ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ કરી રહી છે મોટું મિશન. દેશની રાજનીતિના મુદ્દાઓથી અલગ દિશામાં જઈ રહી છે. જન આક્રોશ યાત્રા આ મિશન પર ચાલી રહી છે. ભ્રષ્ટાચાર, પેપર લીક જેવા ગંભીર મુદ્દાઓ. સરકાર પોતાની નિષ્ફળતા છુપાવવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. જાગૃત મહિલાઓનો જન આક્રોશ યાત્રામાં ખૂબ જ સવાલો થઈ રહ્યા છે. દિલ્હી કે ગાંધીનગરમાં સરકારના મુદ્દાઓ બનાવી રહી છે. મુદ્દા ઉઠાવવા માટે વિપક્ષ છે. જન આક્રોશ યાત્રા એક પ્રયોગ છે જે આગામી દિવસોમાં મુદ્દા ઉઠાવવામાં આવશે. બંગાળમાં એસઆર ગડબડવાની વાત ભાજપ કરી રહી છે. બંગાળમાં ભાજપ જ એસઆર પર સવાલ ઉઠાવી રહી છે. ત્યારે મામલે શું કહી રહ્યા છે એઆઈસીસીના કોંગ્રેસના દિગ્ગજ नेता पवन खेरा, तेमने सांभळो. से एक बापू को एक श्रद्धांजलि के स्वरूप 1960 में लाए थे. यस, यहाँ प्रोहिबिशन आया था. जो आज आसपास के राज्य हैं, वो मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, राजस्थान हो, सब जगह डबल इंजन की सरकार है. सारे इंजन मिलकर गुजरात में शराब भेज रहे हैं. डबल इंजन 3 राज्यों का, मतलब 6 इंजन मिलकर गुजरात में शराब ला रहे हैं. उनके संरक्षण के बगैर गुजरात में शराब नहीं आ सकती. जितनी बरसात चेरापूंजी में नहीं होती, उतनी शराब गुजरात की सड़कों पर बहती. तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है. पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं. ना केवल शराब, ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा है. ये सारे मुद्दे पूरी कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठा रही है. हमारी जन आक्रोश यात्रा का भी ये मुद्दा है. और ये मुद्दा महत्वपूर्ण है. गुजरात के भविष्य से जुड़ा हुआ, गुजरात के वर्तमान से जुड़ा हुआ, गुजरात की विरासत से जुड़ा हुआ मुद्दा. तो ये लगातार सवाल ना केवल गुजरात के विषय में भी बात करते हैं, लेकिन एसआईआर पे सवाल जितने भी हमने उठाए, सुप्रीम कोर्ट तक वो सवाल गए. सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हस्तक्षेप करके चुनाव आयोग को एक तरह से डांटा, ताकीद किया कि साहब ये गलत हो रहा है, और चुनाव आयोग को मजबूरन कई चीज़ें सुधारनी पड़ी. तो एसआईआर एक ऐसा विवाद है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार हस्तक्षेप किया है, जिसमें सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं. वो गुजरात हो, वो बिहार हो, और अब भारतीय जनता पार्टी भी सवाल पूछ रही है बंगाल में. तो ये सवाल हम सब की पहचान से, जैसा कि मैंने आपको कहा, जुड़ा हुआ है. इसके जवाब मिलने ज़रूरी हैं. और पहले भी अटल जी की सरकार थी 2002 में, जब एसआईआर हुआ था आखिरी, इस तरह का कोई विवाद नहीं देखा था हमने. सरकार तब भी बीजेपी की थी जब एसआईआर शुरू हुआ, लेकिन विवाद नहीं हुआ था. तो विवाद करने के लिए विवाद नहीं हो रहा है. विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं दे रहे हैं. सर, ज्ञानेश कुमार के लिए महाभियोग. આપણે સાંભળ્યા હતા એઆઈસીસીના કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા પવન ખેરા. તેમણે આજે અમદાવાદમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી, જેમાં એસઆઈઆરનો મુદ્દો હોય કે કોંગ્રેસની જે જન આક્રોશ યાત્રા ચાલી રહી છે તેનો મુદ્દો હોય તેમણે વાત કરી. સાથે જ આ દિવસોમાં ગુજરાતમાં દારૂને લઈને જે સવાલ ઉઠ્યા છે તે બાબતે તેમણે કહ્યું, જેટલો વરસાદ ચેરાપુંજીમાં નથી થતો એટલો દારૂ ગુજરાતમાં ઠલવાઈ રહ્યો છે, તેના કારણે રાજકારણ ગરમાયું છે. દર્શક મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે એન કવરેજ ન્યૂઝ જોતા રહો.